आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त हो चला है एक लाइव बातचीत का, तो मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल। अगर आप भी मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं लाइव तो मुझे SMS करिए, टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखकर भेजें इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। दिल क्या करे। सर बात ये है कि आई मैरिड माई वाइफ एंड इनफैक्ट आई लव हर, बट मेरी एक कलीग की थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हुआ, ये हुआ धीरे धीरे वी आर इन रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 5 years। और शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को 6 साल हुए। उसको सब कुछ पता था कि दैट आई एम मैरिड। और अब क्या सिचुएशन हो रहा है, अब उसके घर में थोड़ा प्रेशर हो रहा है शादी का, तो फिर अब वो मेरे घर में मतलब उसको ये है कि आप तुमने मेरे फ्यूचर के लिए क्या सोचा है और क्या करना है। कभी ऐसी कोई बात हुई भी नहीं आप दोनों के बीच में? आई एम श्योर अबाउट इट। मैंने कभी पर्सनली कभी कमिट नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है फ्यूचर नहीं है, बट एनीवेज आई विल बी देयर। मतलब सीधा सीधा अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कम शब्दों में, तो दरअसल आप दोनों के बीच में ऐसा था कि जब तक कुछ नहीं होता आपकी जिंदगी में तब तक हम साथ रहते हैं। आई एम इमोशनली मेंटली ऑलवेज देयर विद यू, लेकिन कोई ऐसा शादी वादी का कमिटमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। यही है सिंपल। एग्जैक्टली वो था। शादी वादी की कभी बात भी नहीं हुई, बट अब ऐसा होने लगा है कि धीरे धीरे इतना सिचुएशन ऐसा हो गई कि मतलब नाउ शी इज आफ्टर माई लाइफ की कुछ ऐसा है तो बताओ, अदरवाइज मैं ये 2 घंटे का मिलना, 2-3 घंटे का मिलना, दैट्स मतलब। मैं पूछ लेता हूँ सर, अगर एक फ्रेंड के नाते आप बताना चाहो, क्या है, क्या आप अपनी वाइफ के साथ वाकई नाखुश हो, उनको डिवोर्स देने की प्लानिंग कर रहे हो, या कहीं कोई दूर दूर तक कुछ थॉट है? नहीं है। सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन बात खत्म हो जाती है। उनको बिल्कुल भी अधर में लटका कर रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्या है, एक कंडीशन थी कि ठीक है एक दूसरे को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, लेकिन क्या होता है साथ रहते रहते तो जनरली चीजों से लगाव हो जाता है। ये तो जज्बात हैं सर। तो हो सकता है कि आपके लिए वो रिश्ता बड़ा ही कैजुअल रिलेशनशिप रहा, लेकिन अब चूंकि एक लड़की अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी देख रही है, एक आइडेंटिटी देख रही है ना, तो वो शायद जज्बाती तौर से चूंकि आपसे क्लोज भी हैं, तो अब चूंकि उन्हें कुछ इस रिश्ते में नजर नहीं आ रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट भी हो रही हैं। एंड आइडियली मुझे लगता है सर कि अगर आपका क्लियर है ना इंटेंशन कि शादी नहीं करनी है, ये बड़ा कैजुअल सा रिलेशनशिप था, जस्ट से हर कि ये सच है दैट मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता। एंड ऑब्वियसली आपको भी कभी ना कभी सेटल होना है, बिकॉज जिस तरीके के समाज में, जिस तरीके के सेटअप में हम हैं, एक लड़की कुंवारी तो नहीं बिता सकती जिंदगी, बहुत मुश्किल होती है उसके लिए। पेरेंट्स बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इस चीज को, तो उन्हें कभी ना कभी तो सेटल होना ही है। जस्ट सेट हर फ्री। सर दिल का क्या करें, बाकी सब तो ठीक है। सर दिल का क्या करें मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि ईमानदार रहो एक इंसान को लेकर, जिससे आपने शादी की, जिसको आप घर में रखते हो एक वाइफ का नाम देकर, ठीक है। और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज होती नहीं है दरअसल दुनिया में। ईमानदार नहीं रहोगे तो जिंदगी में कभी खुश रह ही नहीं पाओगे सर आप। दैट्स ट्रू। थैंक यू। आपसे मतलब बात करना मेरा बहुत वैसे भी बहुत सालों से की बात है, बट थैंक यू सो मच। टुडे आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। गुड।